कैसा चल रहा है आप सब? कर लेंगे बाबा, तो इन्हीं के साथ एक करना। ये 7वां फेज है और ये वो फेज है जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 के खत्म हो रहे हैं। इसके बाद 10 मार्च को सबकी पेटियां खुलने के बाद ये बता देंगी कि जनता ने उनके वादों को कैसा चुना। हम इस वक्त आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ वो जिला है जहां सबसे ज़्यादा बीजेपी का जो विजयी रथ था पिछली बार, अगर कहीं जाकर चक्का रुका था तो वो यही शहर था। हमारे साथ कांग्रेस से उम्मीदवार हैं यहाँ। सिंह साहब, क्या है इस समय, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, आप देखें ना, हर जगह अपना उसका बूथ पर भी झंडे, पताके और एजेंट तक, अभिकर्ता तक बनाया गया है। हम लोगों ने एक उत्साह पैदा किया है लोगों में, और जो मत देने का जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी है ये सोचने के लिए हमने लोगों को बाध्य किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं, एक 40 साल से एमएलए हैं, उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन शून्य रहा है। विधायक होने के बाद वो राजनीति के मैदान में आए, विधायक बनने के बाद। एक भाजपा के प्रत्याशी हूँ, उन्हीं के ठेकेदार हैं, मैं पहले से कहता रहा हूँ। उनका भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं है। हम विगत 22 वर्षों से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोकतांत्रिक ढांचों को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान के सम्मान में हमेशा खड़े हैं, और जीत हार का तो ये बैठी हुई जनता तय करेगी। अरे आप 10 तारीख के पहले, 10 तारीख के पहले बताइए कि ये तो खैर कम जगह मैंने देखा जहाँ कांग्रेस कहीं वास्तव में भी दिख रही है। आपकी सक्रियता हम लोग उस दिन भी जब देख रहे थे 2 दिन 3 दिन पहले, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कुछ कोई सी दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी के पास कार्यकर्ता नहीं। अगर मुझसे आप पूछें ईमानदारी से, जाने दिल पर हाथ रख करके, तो सिर्फ जातियाँ ही कार्यकर्ता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ जातियों को छोड़ दीजिए तो उनके पास भी कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता जो होता है एक वैचारिक रूप से तटस्थ होता है, वो किसी जात धर्म का हो। कांग्रेस के साथ तो आप चमार से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक एक ही व्यक्ति पाएंगे। लोग वैचारिक रूप से दृढ़ होगा वो। समझ रहे हैं ना पूरी बात? भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग हैं उनको तो आप जातियाँ पूछिए, आपको मालूम हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के सबसे कट्टर कार्यकर्ता होगा, नाम पूछ लीजिए कि आपको मालूम हो जाएगा। अगर कहीं कार्यकर्ता है और तटस्थ है वैचारिकी के साथ, वो कांग्रेस का है। तो आजमगढ़ में इस बार आपकी कोई? देखिए, आजमगढ़ जनपद के लोगों से हमने सिर्फ एक विमर्श छेड़ रखा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऋषि दुर्वासा की धरती, कहा जाता है इसका मान ऊपर रहे, अगर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महापंडित राहुल संकीर्तन की धरती बनी रहे, जिसने बोलगा से गंगा लिखा, जिसने कहा कि भागो मत दुनिया को बदलो, भागो मत दुनिया को बदलो लिखा, और अगर आजमगढ़ के लोग किसी ठेकेदार के साथ खड़े हो जाएंगे, दोनों ठेकेदार हैं सब, भाजपा और बसपा वाले, जिनकी हैसियत में अगर कल किसी दल की सत्ता बन गई तो आंख में आंख डाल के बात कर सके। और मैं विगत 22 वर्षों से डिग्री कॉलेज का नाम, बहुत बढ़िया बात कही, भागो नहीं बदलो। अब देखते हैं कि कांग्रेस के वो तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन उनके साथ वोट है कि नहीं है 10 तारीख को मिलेगा। हम फिर आपके साथ ये जनादेश है, उसका सम्मान होगा 10 मार्च। चलिए, हम लोग ये आप अलग अलग लोगों से, क्या है, कुछ दिख रहा है क्या चल रहा चुनाव में? तो हमारे अभी आए हैं, अभी कुछ नहीं मालूम, इतने दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ में इस तरह के लोग भी मिलेंगे जिनको कुछ बात, सबको तो मालूम है। अमेरिका तो पूछ रहे हैं कौन, क्या है मामला? चल रही है लड़ाई जबरदस्त। लड़ाई जबरदस्त है, किस में है? बस दो ही हैं, सपा में, भाजपा में। अरे कांग्रेस में तो कह रहे हैं वो बदलने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, है नहीं, लेकिन नाम नहीं लड़ाई में है। आप उनके साथ खड़े तो कुछ दे रहे नहीं, वोट दिया कि नहीं उनको, या ऐसे ही फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ? कुछ क्या है मामला इस बार? मुद्दा क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो ज्यादातर सपा के अच्छा उम्मीद है, तो वो बस वो कांग्रेस वाले बेचारे भाग ही रहे हैं, कोई लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में नहीं है तो, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। 24 में आप उनको कुछ तरफ देख रहे हैं कि नहीं? 24 में देखेंगे कि नहीं? तो वक्त आने पे देखा जाए, वक्त आने पे देखा जाए। क्या लग रहा कुछ है? हम लोग आजमगढ़ वासी जो है, आजमगढ़ के विकास, प्रदेश के विकास पे वोट किया गया है। वो विकास हुआ है या आने वाला कोई करेगा? नहीं, आने वाला करेगा। अच्छा, इस बार आने वाला करेगा। तो क्या दिक्कत रही है इस बार आजमगढ़ में? कोई विकास नहीं हुआ सर, ना हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। 42 साल से आप एक आदमी को चुन रहे हैं, फिर सरकार को कहते हैं, कोई विधायक भी तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? विधायक कुछ नहीं किए, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग वोट देते हैं उन्हीं को।
अब क्यों करते हैं? अब ये कह रहे हैं बदलाव, ये तो कांग्रेस वाले ऊपर से हो रहा है ना। कांग्रेस वाले बेचारे आए थे, आप उनको सुन नहीं रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं विकास करते। 40 साल में कोई एक अच्छा, काम गिना दे, कोई भी पार्टी। लेकिन आपके यहाँ तो खाली 42 मारने साल विधायक, यहाँ हैं। हाँ? आपके तो विधायक यहाँ इतने लंबे समय से उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया। उन्हीं का सब नहीं कुछ नहीं किया है। देखिए, उनकी पार्टी ने किया है। अखिलेश मुलायम ने आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है, आज से जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला भाजपा वालों ने क्या किया आजमगढ़ के लिए बताइए। समाजवादी ने हम तो किया, नहीं बता, हम तो आए ही हम जाएंगे तभी ना समाजवादी ने किया, ना तो कांग्रेस किया, ना बीजेपी किया, ना मायावती ने किया। वोट लेना है, हमें वोट लेना है। अरे हमने गुंडों को बंद कर दिया। किसको बंद किए? खाली मुसलमानों को बंद किए, अतीक को बंद किए, मुख्तार अंसारी को बंद किए, आजम खां को बंद किया, और किसको बंद किए? हिंदुस्तान में और गुंडे नहीं है? ये तो सही है। और गुंडे नहीं है हिंदुस्तान में? और भी तो गुंडे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी जात धर्म का हो, अगर किसी माफिया है, जात वाली बात नहीं है। अगर माफिया है, गुंडा जो भी है, है, जो गुंडा है, गुंडा है। 2024 में प्रियंका गांधी आएंगी, अच्छा जो देश के बारे में सोचेगा बीजेपी को वोट नहीं देगा। अच्छा, लेकिन इस बार हमारा नहीं सीधा बात मुद्दा है, 5 साल में आपकी केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार नहीं थी। अगर आपको यही दिखाना था कि विकास कुछ कर दिए होते आजमगढ़ में कि मैं विकास किया हूँ, तब वोट ले लेते, तब 40 साल विधायक जी को, माननीय विधायक जी को बोलते आप कुछ। नहीं, विधायक जी है, दम है। 40 साल से कुछ कर रहे हैं नहीं। 40 साल नहीं, क्यों नहीं किए? बहुत कुछ किए। वो विधायक हुए हैं, उनकी पार्टी जब 2017 में 2012 से 17 तक थी, उन्हीं के द्वारा हुआ है ना। क्या क्या हुआ है बताइए, आप बताइए। हमारे समझ से तो हमारे आजमगढ़ में कुछ हुआ नहीं है। जो गड्ढा जैसा है हमारे विधायक से अब वैसे ही छोड़ेंगे। विधायक जी इनका कमिश्नरी ना लौकत है, विधायक जी इनका महिला अस्पताल ना लौकत है, एक- जिला अस्पताल ना लौकत, इनका गड्ढा लौकत है, गड्ढे लौकत है, 2017 से 2022 तक बीजेपी सरकार थी बातचीत एक एक करके, बातचीत एक एक करके, नहीं उनको नहीं करोगे तो बात ही नहीं करोगे। भैया। 2017 से 2000 गड्ढा बहुत ज्यादा है। भैया। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग बीजेपी सरकार नहीं भर पाई रिक्शा चलाने वाला गड्ढे को। बीजेपी वालों से बस ये पूछ लीजिए कि गड्ढा मुक्त कौन भरने वाला था, और बीजेपी वालों से शिक्षा की आप कोई उम्मीद 5 नहीं साल रख की सकते। ये वही सरकार है जो 12वीं के बाद इंटर में ले जा रही है, इनसे शिक्षा की कोई उम्मीद नहीं रख सकते आप। ये बीजेपी के लोग सिर्फ बहकाने का काबिल है, विधायक को आप लगातार चुनते हैं। बड़े काबिल है। विकास की बात है, विकास फिर हो गया होगा या बहुत 42 साल से हो रहा है, 5 साल में रुक गया। फिर कहाँ बचा? क्यों नहीं बचा? 5 साल आप गड्ढे पहले की हो बात गया। कर रहे हैं, वो गड्ढा बीजेपी नहीं भर पाई, उसी का इनको तकलीफ है। 5 साल में हुआ 5 या साल 5 की साल सरकार पहले को भी गड्ढा गड्ढे? बन नहीं पाई। पहले थे या नहीं गड्ढे? ये हैं? 5 साल थे तो पहले भरे गए, वो विकास हुआ। आप देख लीजिए शहर का हाल। चलिए एक और आगे देख लेते हैं। ये सब हम लोग बीजेपी का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए ये आप, देखिए, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए। पिछले 42 साल से आपको लगा नहीं किसी और को भी, आप बड़े हो गए तो आपको दिखाई दे रहा है। हमारे हिसाब से आजमगढ़ का वोट उसके नाम जिसने किया आजमगढ़ में काम। आजमगढ़ का चीनी मिल हो, आजमगढ़ का रोडवेज हो, आजमगढ़ की कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़ का टोटल रोड हो, सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी रोड नहीं बना। आजमगढ़ के लोगों को कि आप सही मायने में जो विकास किया है, साइकिल यानी अखिलेश यादव, कितना किया है, कितना किया? यादव उनको देखे। आप नहीं बताएं कौन विकास कर रहा है? विकास हुआ कि नहीं? देखिए, जिसको अवसर मिलता है कुछ न कुछ तो काम करता ही करता है। अच्छा, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आगे उनको कैसे कुछ मिलेगा। तो लगातार एक ही कर रहे हैं। अब सबको आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते, सबके सोचने का नजरिया अलग होता है। अच्छा, जी, तो आजमगढ़ क्या सोच रहा है इस बार? अभी तो 10 तारीख को आपको सब पता चल हम जाएगा। 10 को ही देखेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये दुर्वासा ऋषि की धरती है, जिसको हम लोग पौराणिक काल से एक बहुत ताकतवर शहर है। ये बड़े बड़ों को उलट देता है, आसान नहीं है यहाँ से निकलना, क्योंकि बीजेपी का विजय रथ पिछली बार अगर कहीं रुका था तो इसी शहर में रुका था। 10 में से 9 सीटें उनके मुखालिफ पार्टियों पर गई थी। इस बार फिर देखते हैं, कानून व्यवस्था की बात बहुत सारी है। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि पूरा आजमगढ़ को एक अलग नाम सिखाया गया। यहाँ से आप पूरा अगर हम लोग आजमगढ़ में लगातार 8 बार से एक विजयी सिद्ध देखें दुर्गा प्रसाद यादव को, वो लगातार जीत रहे हैं। इस बार सवाल ये है कि क्या वापस दोहराया जाता है या फिर कोई बदलाव की तरफ है। मेरे साथ हम लोग आगे की तरफ इस समझ पर चलने की कोशिश करते हैं। यूथ यहाँ से बीजेपी का भी दिखाई देता है, वहाँ भी समझते हैं कि आखिर अगर हम आजमगढ़ का गणित समझने की कोशिश करते हैं तो पिछली बार जहाँ
इन 54 सीटों में से सिर्फ 66% सीटों पर बीजेपी जीती थी। बाकी पूरे राज्य में उसका जीत का अनुपात 86% था। यानी इस तरफ हम लोग यहाँ आपको वोट बूथ की तरफ हम लोग अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से समझते हैं कि जो बुजुर्ग है जो बैठे हैं उनसे देखेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। उनको अगर हम लोग यहाँ बीजेपी का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश कुमार मिश्र यहाँ से है 47 विधानसभा नंबर है। हम लोग अलग अलग चूँकि कुछ बुजुर्गों से समझ लेते हैं। नमस्कार जी। आपको पहचान रहा हूँ सर। अरे बहुत आपका शुक्रिया, आप पहचान रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो आप लोग ये बताइए, इतने लंबे समय से इस आजमगढ़ ने एक ही प्रत्याशी को चुना, बहुत दिनों से। जी जी। विकास बहुत अच्छा हो रहा है, इसका मतलब। वो अपने गांव का विकास नहीं कर पाए, अपने गांव की सड़क का विकास नहीं कर पाए, तो विधानसभा का विकास क्या करें। तो ऐसा क्या है फिर, ऐसी क्या चीज़ है जो चुनने जा रही है? वो आखिरी हफ्ते में जो है वो पूरा खोल देते हैं पैसे का और गरीब तबके में बांटते हैं। अच्छा। ये उनका पिछला रिकॉर्ड है जी। और इसके बदौले लेकिन इस बार लोग जनता पैसा भी रख लेगी और वोट भी नहीं देगी। पैसा लेगी, लेकिन हाँ, जनता ज्यादा जो समझदार है। गरीब तबके है उसमें वो घुसने का प्रयास करते हैं। रात भर पैसा बटा है। अच्छा। और जो राजघाट के अपोजिट जो गांव है वहाँ पकड़ा भी गया है। रेलवे स्टेशन को उस तरफ जो है गांव में विधायक और कमला यादव पूर्व एमएलसी खुद पैसा बांट रहे थे, ऐसी सूचनाएं रात भर मिलती रही। अच्छा। और ये फैक्टर उनका बहुत दिनों से बहुत लोग जान रहे हैं। हम लोग भी जान रहे थे कि पैसा उनके पास अकूत है। तो इस बार सरकार ने कुछ काम किया, आपको लगता है? ये बहुत काम किया है, बहुत काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस तो आजमगढ़ में ही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ का इस बार पहली बार मतलब जो सजा हुई, इतने दिन से हम सुन रहे थे, आजमगढ़ का एक नाम लोगों ने सुन लिया था। यहाँ से जो है बहुत सारे लड़के निकले जिन्होंने आतंक में हिस्सा लिया, ऐसा था जी। वो सरायमीर का संजयपुर का एक बेल्ट है जी। वहाँ से एक बहुत सारे लड़के निकले और पहले सिमी का यहाँ संस्थापक अध्यक्ष रह चुका है, उसके थ्रू बहुत से लड़के जो है इस क्षेत्र में चले गए। बाद में ये दूसरा यूनिट बनाकर सिमी बंद होने के बाद उन्होंने इस तरह से किया, आजमगढ़ को बदनाम किया। लेकिन सारी चीज़ें अब ठीक हो गई हैं। पिछले 5 साल में बहुत से बदलाव आया। नहीं तो हम लोग रांची जाते थे, होटलों में जगह नहीं मिलता था आजमगढ़ के नाम पर। ऐसा होता था? अच्छा होता था। आप बताइए, अगर कुछ बदल रहा है कि नहीं है? कुछ बदलाव है? अब हमारे बड़े भाई हैं, इनकी भाई मजबूरी है, सब नहीं कहेंगे तो पार्टी में रह नहीं पाएंगे। अच्छा। जनता जान रही है। अगर आप मुझसे ले रहे कि आवाज आपकी अगर जनता पैसे के बल पे देती वोट तो विश्व की सबसे अमीर पार्टी भाजपा है, पैसा बांट के सबसे वोट ले लेती, आज सदियों तक राज करती। लेकिन विकास मुख्य मुद्दा है। एक एक ईंट गवाही देगी, जनता नहीं देगी। यहाँ की ईंटें गवाही देती हैं कि हम किसके द्वारा लगाए गए हैं। ये कस्बा की तरह शहर था, इसको कमिश्नरी बना के इसको सर पे ताज पहनाने का काम माननीय मलायक सिंह ने किया। चुंगी खत्म किया, व्यापारियों के लिए तमाम काम किए। फुटपाथ पे जो बैठते थे तबाजारी देते थे, नहीं देते तो पिटाई होती थी, ये सारे बंद कर दिए। और आज सवाल जो ये 9वीं बार विधायक जी बनने जा रहे हैं, मेन कारण है कि ये जब तक रहेंगे कोई भी धन उगाही, कोई गुंडा टैक्स जमा नहीं करेगा। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं अच्छा, कहूँगा। कानून व्यवस्था का क्या है, उस पर कुछ आप बोलेंगे? कुछ इस सरकार वो ने तो 10 तारीख को आपको सारा रिपोर्ट आ जाएगा कानून व्यवस्था का। 10 तारीख को। ये सही कहा। आपसे भी मैं पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है, कुछ माहौल कैसा है आजमगढ़ का, क्या है इस बार? परिवर्तन का माहौल है आजमगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बनाएगी जी। काम वाम किए हैं कुछ? ये तो जनता के से पूछ लीजिए। आम जनता है, आम नागरिक है। मैं भी आम नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अमले में जो काम किया है वह किसी भी सरकार में संभव नहीं था। किसी में नहीं। आजमगढ़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। बहुत दिनों से मैं पश्चिम बंगाल में तक मैं सुन रहा था, लगातार मैं सुनता हूँ। जी। अच्छा, आप लगातार सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि आप मास के बीच में ही पहचान और न्यूज़ है आपकी? मैं न्यूज नेशन से हूँ।
आजमगढ़ की धरती पे आप क्या तो कहना ही बेकार है। आजमगढ़ की धरती पे आप लोग देखिए, आप बताइए क्या है, कुछ चेंज हो रहा है? कहना ही बेकार। बदलाव तो बढ़िया है, हाँ। अब की बार बदलाव आएगा, आएगा जरूर आएगा। मीडिया एकदम पूरा युवा और हर वर्ग के लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी भारी बहुमत से बदलाव आएगा आपकी बात। पूरा आजमगढ़ में। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार चाहे किसी की भी आवे, वर्तमान जो मुझे सबसे बड़ा संकट दिख रहा है आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर में, कि इस देश में गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा होगा। उसके लिए ऑनलाइन पर इन सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए। ऑनलाइन से इस देश का नीचे का नीचे व्यापारी मर जाएगा। चाय बेचने वाला भी सोचता है कि मेरी चाय ऑनलाइन नहीं बिकती, मगर